गाइस ये चिकन कितना महंगा हो गया यार। बोनलेस चिकन लिया था हमने और अंकल कहते हैं 1100 का बोनलेस चिकन। 1100 का। मुझे लगा शायद समात का इशू है मेरा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ मी उमाइमा अकरम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं अपने डिपार्टमेंट से वापस आई हूँ। अभी हॉस्टल में एंटर हुई हूँ मैं। और अब आज हमने इफ्तारी में बनाना है कि चिकन कचौड़ियाँ तो चिकन की होती हैं। चिकन मैकरोनी बोलनी थी मैंने, सॉरी। ठीक है, चिकन मैकरोनी बनानी है और साथ में कचौड़ियाँ बनानी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मैकरोनी में भी बहुत टाइम लगेगा बनाने में, उसकी प्रिपरेशन करने में, और कचौड़ियाँ भी बहुत टाइम लगता है बनाने में। तो बस अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने रूम में और आटा वगैरह मैदा वगैरह गूंथते हैं कचौड़ियों के लिए और जो भी प्रिपरेशन करनी है। मैंने सोचा तो मैं कचौड़ियाँ जो है ज़रा टाइम से रेडी कर लूँगी। फ्राई हम उनको असर के बाद ही करेंगे, लेकिन टाइम से ज़रा तैयार हुई होंगी तो टेंशन ज़रा कम होगी। तो बस चलते हैं अपने रूम में और तैयारी करते हैं इफ्तारी की। लेट्स गो। सो दिस इज़ मी। ये है मेरा आज का आउटफिट ऑन क्लोज। चलते हैं अपने रूम में। A few moments later. तो जी हमने चिकन लेना था मैकरोनी के लिए भी और कचौड़ियों के लिए भी। साथ में हमने कुछ सब्जियां लेनी थी और साथ में क्योंकि हम लोग चलते चलते आइडियल के करीब आ गए थे तो फिर मेरी रूममेट ने कहा हम यहाँ से अंडे भी ले लेते हैं क्योंकि हमारे हॉस्टल से अंडे जो है वो महंगे मिलते हैं, आइडियल स्टोर सस्ते मिलते हैं। तो सारी चीज़ें लेके हम लोग वापस अपने हॉस्टल आ गए। सो वी आर बैक। शॉपिंग कर ली हमने। गाइस ये चिकन कितना महंगा हो गया यार। बोनलेस चिकन लिया था हमने और अंकल कहते हैं 1100 का बोनलेस चिकन। 1100 का। मुझे लगा शायद समात का इशू है मेरा। पर नहीं, बाकी 1100 का था। हमने कहा रहने दो, हम बोनलेस नहीं लेते, हम हड्डी वाले ले लेंगे, हड्डियाँ खुद अलग कर लेंगे, लेकिन हम लेंगे ही दूसरा वाला। बोनलेस चिकन नहीं लेना, वही बहुत महंगा है। ओके तो जी यहाँ तक तो सब बिल्कुल ठीक चल रहा था, ठीक है। लेकिन आगे वीडियो में आने वाला है ट्विस्ट, और ट्विस्ट भी बहुत गंदे वाला। यहाँ मैं कचौड़ियों के लिए डो गूंद रही थी और डो बिल्कुल सिंपल सी इसकी गूंदनी होती है। इसके अंदर सिर्फ नमक जाता है और घी जाता है। आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हो, ऑयल नहीं यूज़ करना बस। और पानी के साथ नीम गर्म पानी के साथ इसको अच्छे से फाइन सा आपने गूंद लेना है। फिर इसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। फिर हमने इसको ऐसे बेल लेना है रोटी की फॉर्म में और इसके ऊपर हमने लेयरिंग करनी है। लेयरिंग के लिए हमने मटेरियल यूज़ किया था, उसके अंदर था कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर और घी। इन 3 चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ना उसका फाइन सा वो पेस्ट बना के उसके साथ इसकी लेयरिंग करनी थी, ठीक है। मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फॉलो किया, वीडियो देख के फॉलो किया, ठीक है। ये नहीं कि मैं अपनी रेसिपी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और मुझे नहीं लगता था कचौड़ियाँ बनाना इतना मुश्किल होगा क्योंकि मैं समोसे बना लेती थी। तो मुझे था कि कचौड़ियाँ बनाना भी आसान ही होगा, बस ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बन जाता है। साथ में मैंने चिकन भी प्रिपेयर कर लिया। चिकन का मैंने सिंपल उसको पहले बॉयल किया, फिर उसको श्रेड कर लिया, सारे रेशे अलग कर लिए, फिर उसके अंदर जो बेसिक स्पाइसेस थे ऑयल में डाल के उनको अच्छे से सौते कर लिया, साथ में सॉसेस डाल दी, तो चिकन प्रिपेयर हो गया कचौड़ियों का। ये मेरी रेसिपी है चिकन की, ठीक है। अगर आपने बनाना हो तो आप किसी प्रोफेशनल बंदे की रेसिपी फॉलो करना। मैं डिटेल रेसिपी इसलिए नहीं देती क्योंकि मेरा कोई कुकिंग चैनल नहीं है, इट्स अ व्लॉगिंग चैनल, ठीक है गाइस। उसके बाद मैंने कचौड़ियों की फिलिंग करना शुरू कर दी, ठीक है। यहाँ पे आके ना काम ख़राब हुआ थोड़ा सा। इसको जब मैंने ऐसे साइड से इसको कवर करने लगी हूँ ना, तो वो एक मुहावरा है ना, पैर ढांपे तो सर नंगा, सर ढांपे तो पैर नंगा, ये वो वाला हिसाब हो गया यहाँ पे। मैं इसको एक साइड पे कवर करती थी, वो दूसरी साइड से बाहर निकल आता था, फिर दूसरी साइड से कवर कर दी थी, वो तीसरी साइड से बाहर निकल आता था। बाहर नहीं निकल रहा था, कचौड़ियाँ फट रही थी। और यहाँ पे जब मैं इसको फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ ना, यहाँ से जुड़ नहीं रहा था। अब जो रेसिपी मैं फॉलो कर रही थी उसमें कोई उसने पानी यूज़ नहीं किया है इनको यहाँ पे जोड़ने के लिए। उसने सिंपल इसको ना चारों कॉर्नर से पकड़ा है और एक जगह पे लाके उसने उसको अटैच कर दिया और वो अटैच हो भी गया है, ठीक है। मेरा अटैच नहीं था हो रहा, वो बार बार ना उतरी जा रहा था, वहाँ से निकली जा रहा था, ठीक है। मैंने कहा ये क्या सीन है यार, ये क्यों नहीं। और फिर इतना तो मेरा दिमाग काम किया नहीं कि मैं पानी से इसको जोड़ने की कोशिश करूँ, क्योंकि रेसिपी जिसकी मैं फॉलो कर रही थी उसने पानी यूज़ ही नहीं किया। उसने कहा आपने सिंपल इसके कॉर्नर्स को पकड़ के इसको यहाँ पे अटैच करना और ये अटैच हो जाएगा। फिर आपने इसको प्रेस करना है पेड़े के फॉर्म में और आपने इसको गर्म जो ऑयल होगा, गर्म नहीं ठंडा ऑयल, ठंडे ऑयल में आपने इसको डाल देना है
और यहाँ पे मैं इसको अटैच कर करके हो ही नहीं थी रही। ठीक है, फिर मैंने इसका ना पेड़ा ही बना दिया। मैंने कहा चलो फ्राई करना ना, कुछ तो बनेगा ना, खा लेंगे हम बस। तो ये यहाँ पे तो दिखने में बहुत फ़ाइन सा लग रहा है, लेकिन जब बाद में मैंने इसको दोबारा से उठाया ना और फ्राई करने के लिए मैंने सोचा कि मैं ऑयल में इसको डालूँगी, वो फिर से खुल गया। यार इतनी जद्दोजहद करने के बाद अगले वाला जो पार्ट है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी हालत इतनी बुरी हुई हुई थी ना कि मैंने इतनी मेहनत की थी, पूरा मैं खड़े हो के मेरी टांगें टूटने वाली हुई हुई थी उस टाइम। और जब मैंने इसको ऑयल में डाला ना, वो पूरी खुल गई। अब पता नहीं वो क्या सीन हुआ, क्यों खुल गई। उसमें पता नहीं बेकिंग पाउडर ज़्यादा था या मैंने घी ज़्यादा यूज़ कर लिया, आई डोंट नो क्या सीन हुआ, लेकिन वो पूरी खुल गई। और जब मैंने अपनी रूममेट्स को बताया कि गाइस मेरे साथ ये सीन हुआ है, तो वो लोग कहती हैं इट्स ओके आपी, आपकी जो कचौरियाँ हैं वो रेस्ट इन पीस नहीं हुई, आपकी कचौरियाँ रेस्ट इन ऑयल हो गई हैं। मतलब उन लोगों को मजाक सोच रहा था, मेरी यहाँ पे फटने वाली हुई हुई थी, मैं इतना एग्जॉस्ट हुई हुई थी, फ्रस्ट्रेट हुई हुई थी। इतना शुक्र है हमने साथ में मैक्रोनी भी बना ली, अगर सिर्फ हमने कचौरियाँ बनानी होती तो आज तो हमें भूखा सोना पड़ता। लेकिन इतना शुक्र है कि साथ में हमने मैक्रोनी भी बनाई हुई थी, तो फिर मैक्रोनी से हमने रोज़ा इफ्तार किया। मुझे ज़्यादा बुरा इसलिए लगा क्योंकि मेरी जो रूममेट्स हैं वो मेरे पे रिलाई कर रही थी कि मैं उनको इफ्तारी बना के दूँगी, और मेरे साथ इतना बुरा सीन हो गया कचौरियों के मामले में। लेकिन यार मेरी तौबा है, मैंने माफ़ी मांग लिया, मैंने तौबा कर लिया। आज के बाद पूरी ज़िंदगी बूढ़ी हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन कभी कचौरियाँ ट्राई नहीं करूँगी। इतना बुरा एक्सपीरियंस, इतनी बुरी मेरे साथ कभी नहीं हुई। ठीक है, इतना महंगा चिकन लेके आई थी वो बर्बाद किया मैंने, इतना वो जो ऑयल था वो बर्बाद किया मैंने, जो मैदा था इतना ज़्यादा वो बर्बाद किया मैंने, जो उसकी लेयरिंग करने के लिए कॉर्नफ्लोर और घी यूज़ किया मैंने वो सब बर्बाद किया। इतना मैंने काम ख़राब किया, इतनी चीज़ें स्पॉइल की, और मुझे इतना दुख हो रहा था, मैं किसी से नज़रें बनाने के काबिल नहीं रही थी। लेकिन खैर फिर हमने इफ्तार कर लिया मैक्रोनी के साथ। अब मैक्रोनी की रेसिपी यार आप लोगों को दी हुई है मैंने पहले से, सिंपल सी रेसिपी है। अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले व्लॉग नहीं देखे हैं, शॉर्ट वीडियोस, तो वो देख लेना। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है मैक्रोनी की, मैंने पहले दी हुई है, इसलिए मैक्रोनी पे मैं सर नहीं खपाऊंगी। और इतना लंबा वॉइस ओवर किया मैंने, तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।